Hello, intelligence. How are you? Hope you all are good. This is Akshay Chopra and welcome to my YouTube channel that is Akshay Chopra Maths, जहां हम 10th क्लास NCERT मैथ्स डिस्कस कर रहे थे। बेटा उस सीरीज़ में हम पहुंच चुके हैं चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री पे। ठीक है, इसकी हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 जो कि एक ही एक्सरसाइज है। वी हैव डन टिल क्वेश्चन नंबर 10, सो इन दिस वीडियो वी विल स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 11। तो सबसे पहले बेटा जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं इन सब की प्लेलिस्ट का लिंक प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बेटा ये सब डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। ओके, तो डिस्क्रिप्शन में जाना, व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स क्लियर कर सको, प्लस पिछले चैप्टर्स भी ज़रूर चेक करिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। 11th क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि अ टीवी टावर, डायग्राम गिवन है, अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल। बैंक का मतलब किनारा, ठीक है, SBI नहीं, बैंक का मतलब किनारा। एक टीवी टावर है जो एक कैनाल है, ठीक है, कैनाल के बैंक पे यानी किनारे पे खड़ा हुआ है। फ्रॉम द पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू द टावर। उसने क्या, टावर के अपोजिट कोई किनारा है बैंक का, ठीक है। अब जैसे एक नदी जा रही है, ठीक है, एक नदी जा रही है तो ऐसे करके जाती है ना, एक किनारा ये है, दूसरा किनारा उसका ये। एक बैंक पे तो टावर है और जो दूसरा बैंक है कैनाल का उस पे एक पॉइंट है। उससे हमने क्या करा, एंगल ऑफ एलिवेशन देखा, दैट कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। ओके, नाउ from another point 20 meter away from this point on the line joining this point to the foot of the tower। उसने कहा इसी लाइन पे 20 मीटर की और दूरी पर the angle of elevation of the tower is 30 डिग्री। ठीक है, तो 20 मीटर और दूर चले गए तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, ये AB फाइंड करना है, एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल, और इस कैनाल की विड्थ फाइंड करनी। बेटा ये देखो, एक तो ये फाइंड करना है, एक विड्थ ऑफ द कैनाल का मतलब हमें ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। क्योंकि देखो बेटा विड्थ ऑफ द कैनाल का मतलब क्या आ गया कि वो जो कैनाल है, नदी है, जो मर्जी बोलो, वो कितनी चौड़ी है, समझ गए। तो बेटा B से लेके C तक ही है ना, पूरा D तक तो नहीं जाएंगे। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि कैनाल के एक किनारे पे टावर है और दूसरे किनारे से 60 डिग्री का एंगल बन रहा है। ये तो हम उससे थोड़ा और आगे चलेंगे ना। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा समझदारी दिखाते हैं, BC की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर BC और CD को प्लस करके पूरा आंसर बता देंगे, वहीं पे क्वेश्चन गलत, मार्क्स कट जाते हैं लास्ट में आके, ठीक है। तो उसने क्या बोला है, विड्थ ऑफ द कैनाल, और बेटा ये जो कैनाल है वो तो इतना है ना, ये एक किनारे पे टावर था, दूसरे किनारे से हमने एंगल चूज़ किया, तो इतनी विड्थ है, हमें BC ही चाहिए, पूरा BD नहीं चाहिए। तो हमें क्या फाइंड करना है, AB एंड BC। क्वेश्चन समझ आ गया ना, ये अपना क्वेश्चन था। अब चलो देखो इसको सोल्व करते हैं हम। कोई, हाँ, ये यहाँ पे सोल्व कर देते हैं। ये देखो इसका सोल्यूशन में क्या आएगा, तो हमें AB चाहिए और BC चाहिए। तो अगर मैं क्या करें, अगर हम पहले छोटी ट्रायंगल ले लें ABC, ठीक है। अब परपेंडिकुलर और बेस दोनों चाहिए ना। अब परपेंडिकुलर बेस किस में आता है, टेंजेंट में आता है, टेंजेंट लगा दो, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, इधर लिख लो लेट हाइट ऑफ टावर, पहले लिख लो टावर की हाइट क्या है AB, एंड जो विड्थ ऑफ कैनाल है वो क्या है, विड्थ ऑफ कैनाल कितनी है बेटा, BC, ठीक है। ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, टेंजेंट 60 डिग्री, AB परपेंडिकुलर है, BC बेस है, एंगल कितना बन रहा है 60 डिग्री का। बात को समझ गए ना बेटा, ये छोटी ट्रायंगल में है, छोटी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, टेंजेंट 60 डिग्री। तो AB we are to find out, BC also we are to find out, tangent 60 is √3। ओके, तो एक बार यहाँ पे ख़त्म कर दो, ठीक है। फिर हम देखेंगे आगे AB चाहिए होगा तो यहाँ से AB की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, BC चाहिए होगा BC फाइंड कर लेंगे। चलो अब बड़ी ट्रायंगल पे आ जाओ, ABD, ठीक है। इन बड़ी ट्रायंगल ABD, उसमें भी वैसे ही बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर दो, AB अपॉन BD पूरा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस AB अपॉन BD, ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट ना। कौन सा टेंजेंट बनेगा, यहाँ पे 30 डिग्री का एंगल है, बड़ी ट्रायंगल में 30 डिग्री का एंगल। ओके,
ए बी वी हैव टू फाइंड आउट। अब देखो बी डी है, बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ बी डी को। ये जो पूरा बी डी है उसको मैं बी सी प्लस सी डी लिख सकता हूँ ना, तो लिख दो बी सी प्लस सी डी। टेंजेंट 30 होता है 1/√3। ओके, ए बी वी हैव टू फाइंड आउट, और बी सी ये रहा, बी सी ऑल्सो वी हैव टू फाइंड आउट। ठीक है, चलो, और सी डी की वैल्यू क्या थी 20। समझ गए। अब देखो ये ए बी और बी सी है यहाँ पे, ए बी और बी सी है यहाँ पे भी, तो यहाँ से ए बी बी सी जिसकी मर्जी वैल्यू फाइंड आउट कर लो। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ, ए बी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहा हूँ, वो बी सी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, √3 बी सी, ये आ जाएगा ना। तो मैं ए बी की जगह पुट कर रहा हूँ √3 बी सी। ठीक है, और ये बी सी प्लस 20 जो है ये यहाँ पे 1/√3 के साथ हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी ना। ठीक है, अब ये 1/√3 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बात को समझे, कैलकुलेशन रह गया बेटा, कुछ भी नहीं है इसमें, नथिंग। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, √3 मल्टीप्लाई √3 बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस 20। ओके, ये बन गया ना, √3 यहाँ चला गया, तो ये बन गया √3 मल्टीप्लाई √3 बी सी इक्वल्स टू बी सी प्लस 20। तो √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन गया, ये बी सी आ गया लेफ्ट साइड पे जो नेगेटिव हो गया, 3 - 1 कितना आ गया, 2 बी सी इक्वल्स टू 20। सो बी सी कम्स आउट टू बी 20/2, दैट इज़ 10। तो बेटा जो बी सी था वो कितना आ गया, 10, क्वेश्चन में क्या गिवन है, मीटर। ठीक है, तो कितना आंसर आ गया हमारा, 10 मीटर। ठीक है, ये बी सी क्या था, ये रहा, तो विड्थ ऑफ कैनाल तो आ गई, तो यहाँ पे लिख दो देयरफॉर विड्थ ऑफ कैनाल, कैनाल की विड्थ कितनी आ गई, 10 मीटर। ओके, अब क्या फाइंड आउट करना है, हाइट ऑफ टावर ना। अब ये देखो, ये यहाँ पे विड्थ ऑफ कैनाल आ गई ना, अब हाइट ऑफ टावर चाहिए, ये बी सी उठा के यहाँ पे पुट कर दो। नाउ ए बी की वैल्यू क्या थी, √3 बी सी, यानी जो हमारा ए बी है दैट इज़ √3 मल्टीप्लाई 10, यानी कि जो ए बी है दैट इज़ 10√3 मीटर। ए बी कितना आ गया, 10√3, दैट इज़ हाइट ऑफ द टावर। सो हाइट ऑफ द टावर इक्वल्स टू 10√3 मीटर। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है, आज हम 3 क्वेश्चन करेंगे, 11, 12, 13। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे 14, 15 एंड 16। तो एक्सरसाइज ख़त्म, चैप्टर भी ख़त्म। ठीक है, नाउ 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या है बेटा, फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। लो जी, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। डायग्राम बना लेते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ केबल टावर इज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। डायग्राम देखना ध्यान से। फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, एक बिल्डिंग है जिसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। लो जी, कोई भी एक बिल्डिंग बना दो यहाँ पे। ठीक है, इसकी हाइट कितनी है, 7 मीटर। ओके, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ केबल टावर। एक केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। लो जी, ये एक केबल टावर है। ठीक है, उसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन ये अपना ग्राउंड लेवल रहा। अब आप ये सोचोगे कि सर आपने ये केबल टावर बड़ा क्यों बनाया, क्योंकि बेटा उसने बोला ना द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द केबल टावर, मतलब यहाँ से केबल टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन। तो बेटा टेबल टावर बड़ा होगा तभी तो टॉप में आएगा ना एंगल ऑफ एलिवेशन। चलो जी, समझ गए। तो इसको हम अगर ऐसे कर दें तभी एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा ना। ठीक है, इसको ऐसे कर दो थोड़ा। चलो, लो जी, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, कम्स आउट टू बी 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 60 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब डिप्रेशन आ गया भाई, इस डिप्रेशन को देख के डिप्रेशन में नहीं चले जाना, बच्चे बहुत डरते हैं इससे, कुछ नहीं है। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज़ 45 डिग्री। और यहाँ पे जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है इसके फुट के साथ, ये रहा। ठीक है, ये कितना बन रहा है बेटा, 45 डिग्री। ओके, डिटरमाइन दी हाइट ऑफ द टावर। ये जो पूरा टावर है इसकी हमें फाइंड आउट करनी है पूरी की पूरी हाइट। ठीक है, मान लो ये ए है,
ये मान लो बी है, सी, डी एंड ई। समझ गए। अब देखो आपको क्या बताया था बेटा कि ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है ये जेड बन रही, इस पूरे को भूल जाओ, इस पूरे को भूल जाओ। अब देखो ये दो पैरेलल लाइंस है ना, ये वाली और ये वाली, तो यहाँ पे ये जेड बन रही है, तो ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं, तो ये 45 डिग्री। बात को समझ गए। ठीक है, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन ही गिवन है, तो डरना नहीं है। कर लो। सबसे पहले थोड़ी सी हम इंग्लिश लिख लेते हैं। लेट ए सी बी हाइट ऑफ केबल टावर। ए सी है वो क्या है, केबल टावर की हाइट है। अब देखो बेटा एक बात और ध्यान में रखो, जितना ये डी ई है उतना ही ये बी सी है ना, यानी कहने का मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक तो 7 मीटर आपको पता है, क्योंकि बेटा ये एक रेक्टेंगल बन रही है ना, उसकी अपोजिट साइड सेम होती है, तो ये 7 है तो ये तो 7 बन रहा है, यानी हमें सिर्फ ये ए बी फाइंड आउट करना है, फिर हम इस ए बी और बी सी को प्लस कर देंगे तो पूरे टावर की हाइट मिल जाएगी। बात को समझे। तो हमारा फोकस क्या है, सिर्फ ए बी पे। चलो ए बी पे फोकस है, तो पहले हम क्या करेंगे, हम छोटी ट्रायंगल ले लेंगे ई डी सी। ठीक है, क्योंकि देखो ये परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है। अगर हमें किसी तरह से ये बेस पता चल गया तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60 लग जाएगा ना। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं कह रहा हूँ ये रेक्टेंगल बन रही है, अगर इसकी ये वर्टिकल हाइट्स सेम है तो बेटा ये हॉरिजॉन्टल भी तो सेम होगी। कहने का मतलब मैं ये छोटी ट्रायंगल में से ये बेस निकाल लूँगा, वही बेस ये बन जाएगा, फिर यहाँ से परपेंडिकुलर अपॉन बेस और हमारा आंसर सामने। ठीक है, इसलिए कहता हूँ डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के सारी स्ट्रेटजी पता चल जाती है कैसे करना है। चलो, तो हम क्या करेंगे पहले, चलो यहीं पे कर देता हूँ। ये रहा, क्या लेंगे हम पहले, इन छोटी ट्रायंगल ई डी सी, छोटी ट्रायंगल ई डी सी में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि ई डी अपॉन बेस कितना है, डी सी, दैट इज टेंजेंट, विच इज टेंजेंट 45, यहाँ पे एंगल 45 है ना। तो ई डी कितना है 7, डी सी वी डोंट नो इज़ 1, तो डी सी कितना आ गया बेटा 7 मीटर। तो ये जो बेस था ये 7 मीटर आ गया, यानी कि ये भी हमारी कितनी हो गई, 7 मीटर। ठीक है, क्या लिख देंगे, सिंस डी सी इक्वल्स टू ई बी देयर फोर ई बी इज ऑल्सो 7 मीटर। ओके, अब इसमें आ जाओ ए बी ई, क्या आ जाएगा, इन ट्रायंगल ए बी ई। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस टेंजेंट 60, परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी ई, तो परपेंडिकुलर इज ए बी, बेस इज बी ई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट 60 डिग्री। परपेंडिकुलर वी हैव टू फाइंड आउट, बेस इज 7, टेंजेंट 60 होता है √3, तो यानी कि ये जो ए बी है दैट कम्स आउट टू बी 7√3 मीटर। तो ये आ गई ए बी की वैल्यू। ठीक है, बस हमारा काम हो गया, ए बी प्लस बी सी करेंगे पूरा ए सी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, नाउ हाइट ऑफ केबल टावर, ये जो केबल टावर है इसकी हाइट पूरी क्या है हमारे पास, ए सी। ठीक है, और वो ए सी क्या आ जाएगा, ए बी प्लस बी सी, वो क्या बन रहा है, ए बी प्लस बी सी। ए बी कम्स आउट टू बी 7√3 प्लस बी सी इज 7, तो 7 यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो इट विल बी √3 + 1 मीटर। ओके, तो कहने का मतलब है हाइट ऑफ केबल टावर क्या आ गई, 7√3 + 1 मीटर। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इन केस कई बार क्या होता है, ये √3 की वैल्यू लगा देता है, जैसे मान लो क्वेश्चन में ये गिवन कर देता है कि √3 = 1.73, इसको ऐसे यूज़ करो, तो हम क्या करेंगे, हाइट जो हमारी होगी वो ये आ जाएगी ना, तो √3 की जगह हम 1.73 पुट कर देंगे, फिर हम थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी, ये बन जाएगा 2.73 प्लस करके, फिर इसको मल्टीप्लाई करो, ये बन जाएगा 19.11 मीटर। समझ गए। अगर तो ये √3 √2 √3 √5 यहाँ कुछ ना कुछ वैल्यू दे रखी है, तो हमें थोड़े से 2-3 स्टेप और करने पड़ेंगे। अगर कुछ नहीं दे रखा तो यहीं पे छोड़ के आ सकते हो, ये हमारा आंसर है। ठीक है, बट अगर ये वैल्यू दी है पक्का आपने सोल्व करना है, अदरवाइज़ मार्क्स कटेंगे, पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। ठीक है जी, चलिए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है,
देख लो आपके सामने, बिल्कुल इजी इजी क्वेश्चन है, आराम से कर रहे हैं हम। ये तो समझाना पड़ता है तो 5-6 मिनट लग जाते हैं, अदरवाइज इसमें तो है ही कुछ नहीं। ठीक है ना। चलिए 13 क्वेश्चन में क्या है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 75 मीटर हाई लाइट हाउस। लो जी, एक लाइट हाउस है जिसकी हाइट कितनी है 75 मीटर। ठीक है जी। द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री 45 डिग्री। फिल्मों में भी देखते हो ना, एक लाइट हाउस होता है जहाँ बड़ी सी लाइट होती है। ठीक है, वो नीचे समुद्र में शिप्स को देखते रहते हैं, अभी कोई चोर वगैरह या कोई उनके दुश्मन तो नहीं आ गए। ठीक है, तो ये एक लाइट हाउस है बेटा, वो कितना है 75 मीटर। उसके टॉप से बेटा पहले ये ग्राउंड बना देते हैं, थोड़ा सी लेवल बना लेते हैं, ये लो। ठीक है, तो वो कह रहा है यहाँ पे दो शिप्स हैं, ये मान लो एक शिप यहाँ पे है, मान लो दूसरी शिप यहाँ पे। ये रहा। ठीक है, तो वो कह रहा है ये लाइट हाउस है जो हमने एंगल ऑफ डिप्रेशन देखे, ये लो। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन में लाइन ऑफ साइट तो ये, ओ सॉरी, हॉरिजॉन्टल तो ये बनेगा, है ना। तो कितने आ गए 30 डिग्री 45 डिग्री। यानी कि अगर इस शिप की बात करें, अगर हम इस शिप की बात करें तो ये एक एंगल 30 डिग्री बन गया। ठीक है जी, और ये एक एंगल क्या बन गया 45 डिग्री। अब क्योंकि ये जेड बन रही है, यानी कि ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, ये पूरा बड़ा, ये बेटा 45 ये वाला ना, तो हम क्या करेंगे फिर ये वाली लाइन चूज़ करेंगे, ये बन जाएगा 40। बस इसी चीज़ में हो जाता है वो, एंगल ऑफ डिप्रेशन में। तो इसको देख के डिप्रेशन में चले जाते सारे, क्या बात है भाई, इसमें है ही कुछ नहीं। ये इतना एंगल 30 डिग्री है ना, तो ये भी कितना बन गया, ये इस लाइन के साथ बना रहा है तो यहीं से नीचे आ जाओ, तो यानी कि ये एंगल 30 है। अब ये 45 डिग्री इस लाइन के साथ बना रहा है तो यहीं से नीचे आ जाओ, ये कितना है 45 डिग्री। ठीक है, ये मान लो ए है, बी सी एंड डी। ओके, अब इफ़ वन शिप इज़ एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक शिप है दूसरी शिप से पीछे है। ठीक है जी, ऑन दी सेम साइड ऑफ लाइट हाउस, दोनों लाइट हाउस के सेम साइड पे है, ये नहीं है एक शिप इधर है एक इधर है, वो अलग क्वेश्चन बन जाता फिर। ठीक है ना। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। उसने क्या है, ये दोनों शिप्स के बीच में डिस्टेंस फाइंड करो, दोनों शिप्स के बीच में क्या डिस्टेंस है उसको फाइंड करो। क्वेश्चन समझ आ गया ना। ठीक है जी, चलो तो इसको क्या लिखेंगे, लेट हाइट ऑफ लाइट हाउस, ये जो लाइट हाउस है उसकी जो हाइट है वो क्या है ए बी, जो कि क्या गिवन है 75 मीटर। ठीक है, दूसरी में क्या लिख देंगे, डिस्टेंस जो हमें फाइंड करना है। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो कितना था सी डी, क्या लिख देंगे हम सी डी, और यही सी डी हमें फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो ज़रा कैसे कैसे ट्रायंगल्स लेंगे, कैसे कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहले हम, हाँ, छोटी ट्रायंगल ले लो ए बी सी। हम क्या करेंगे बेटा, ये पूरा बी डी निकाल देंगे। ठीक है, उसमें से ये बी सी माइनस कर देंगे तो सी डी आ जाएगा ना। ठीक है, तो पहले छोटी ट्रायंगल ले लो, इन ट्रायंगल ए बी सी, ये छोटी ट्रायंगल है ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी। ठीक है, ए बी हमें गिवन है, बी सी हमें फाइंड करना है, तो ये क्या बन गया टेंजेंट 45। अब आप ये ना ये कहोगे कि सर आपने टेंजेंट क्यों निकाला बेटा, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था ना, और बेस मुझको चाहिए था, हाइपोटेन्यूज से कुछ लेना देना नहीं, तो परपेंडिकुलर और बेस टेंजेंट में होते हैं। ठीक है, ए बी 75, बी सी वी हैव टू फाइंड आउट, टेंजेंट 45 इज़ 1, देयरफॉर बी सी कम्स आउट टू बी 75 मीटर। ये बी सी तो 75 मीटर आ गया। अब ये बी डी पूरा निकाल लो, उसके लिए बड़ी ट्रायंगल लेंगे ए बी डी। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ए बी डी, उसमें भी ए बी अपॉन बी डी है ना, तो ए बी अपॉन बी डी, ये भी क्या बन गया टेंजेंट, जो कि क्या है 30। अगर आप देखो हम चैप्टर के एंड में पहुंचने वाले, हम टेंजेंट से ही करी जा रहे हैं सारे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने बोला था 3 याद करनी पड़ेंगी, एक से ही काम चल रहा है, देख लो। ठीक है ना, ए बी 75, बी डी वी डोंट नो, टेंजेंट 30 वी नो 1/√3। ठीक है, अब देखो ये इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 75√3 उधर चल जाएगा, ये बन जाएगा 75√3 इक्वल्स टू बी डी, है ना। ठीक है, अब देखो बी डी है, बी डी की वैल्यू ये आ गई, ये लो बी डी की वैल्यू ये आ गई। अब बेटा ये पूरे बी डी में से मैं बी सी माइनस कर दूंगा तो डिस्टेंस बिटवीन द शिप्स सी डी आ जाएगा ना,
तो वही हम ऊपर इंग्लिश में लिख रहे हैं, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन शिप्स, शिप्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सी डी, जो कि हमें कैसे मिलेगा, बी डी माइनस बी सी करके, बी डी माइनस बी सी। बी डी की वैल्यू आ गई 75√3 माइनस बी सी की वैल्यू आ गई 75, तो इट कम्स आउट टू बी, अगर 75 को हम कर लेंगे कॉमन, देखो दोनों क्वेश्चन सेम आ गए। पिछले क्वेश्चन में क्या था, √3 + 1 था, √3 - 1, तो ये आपका आ गया डिस्टेंस बिटवीन दी टू शिप्स। आगे फिर से वही बात है, अगर √3 की वैल्यू गिवन होगी 1.73, तो फिर उसको सोल्व कर देंगे और क्या, ठीक है ना। चलिए चलो एक बार कर देता हूँ मैं, मान लो इसको 1.73 गिवन है, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा 0.73, है ना, तो ये बन जाएगा 75 × 73/100 ना। अब 75 और 73 को कर दो मल्टीप्लाई, ये बन गया आपका, ये क्या आ गया 5525/100, ठीक है। तो ये आंसर क्या बन गया 55.25 मीटर। फिर हम ऐसे आंसर निकाल देंगे, ठीक है। अगर √3 नहीं गिवन है तो यही अपना आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थे 3 क्वेश्चंस, अभी 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे और हमारा चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 10 सर्कल्स के साथ, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।